गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 9th फोर्स एंड लॉज वाला मोशन में बेटा हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रायल है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, गिवन नोट डाउन करने हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 एंड M2 जिनके मास क्या है बेटा इक्वल है, और वो टोटल कितना है बेटा 1.5 kg। ठीक है भाई, किलोग्राम में गिवन है तो कोई चेंजमेंट नहीं करना। आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये लो भाई, ये हमारा ब्लॉक M1 है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये क्या है M2 है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों का वेट बेटा सेम है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो भाई हमें तो पहले तो इनका डाटा लिख लेते हैं। M1 M2 हो गए बेटा। अब V1 कितना गिवन है भाई 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमने V1 क्या लिया बेटा पॉजिटिव, तो V2 की डायरेक्शन क्या है बेटा नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों? तभी तो हमें पता चलेगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके भाई, वेलोसिटी के अंदर क्या आता है बेटा मीटर पर सेकेंड आता है भाई। तो ये लो भाई मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटा बिफोर द कोलिजन थी भाई, ये वेलोसिटीज क्या थी बेटा बिफोर द कोलिजन विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है 2.5 से इधर से आ रहा है, 2.5 से इधर, और दोनों का मास भी कितना है बेटा 1.5 kg एंड 1.5 kg। तो क्या होगा भाई, जब ये कोलाइड होंगे तो बेटा दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ये तो बेटा सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है भाई सेम मास है, सेम वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल आउट। लेकिन फिर भी बेटा इसको हम मोमेंटम से क्या कर देते हैं प्रूव कर देते हैं। तो बेटा मोमेंटम क्या होता है कंजर्व्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो भाई। फाइनल वेलोसिटी जो हमारी v है वो क्या है बेटा अननोन है, हमें बतानी है। तो चलो क्या होगा भाई, देखो इनिशियल तो क्या था M1 V1 प्लस M2 V2, यही था भाई। अब जब ये कोलाइड हुए तो क्या हो गया था, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए थे, यानी M1 प्लस M2, और वेलोसिटी क्या हो गई थी v। वैल्यूज पुट करो बेटा, M1 है 1.5, v है 2.5 प्लस M2 कितना है बेटा 1.5, V2 माइनस 2.5। क्यों भाई, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन एक की हमें क्या लेनी पड़ेगी बेटा अपोजिट। तो अपोजिट हम मैथमेटिकली कैसे शुरू करते हैं भाई, साइन अपोजिट कर दो। अगर पॉजिटिव है तो किसी का अपोजिट लेना तो क्या होगा नेगेटिव होगा। M1 प्लस M2 तो 1.5 प्लस 1.5 3 और इंटू V। तो बेटा आप जब यहाँ से V निकालोगे तो आपको V क्या मिलेगा बेटा 0। तो हमने भाई इसको मैथमेटिकली भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इसको क्या कर दिया बेटा प्रूव कर दिया है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 0 होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का थ्योरेटिकल है, तो सुनो इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में बोला गया था बेटा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भाई, फोर्स F12 इक्वल एंड अपोजिट होती है F21, या हम बोल सकते हैं एक्शन की जो आपकी फोर्स होती है बेटा वो इक्वल होती है एंड अपोजिट होती है किसके रिएक्शनल फोर्स की, और एक्शन एंड रिएक्शन दोनों बेटा सेम टाइम पे होते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move। इसमें बोला गया बेटा कि एक ट्रक है जो पार्क किया गया है, ठीक है भाई। तो जब आप इसको पुश करोगे तो क्या होगा, यहाँ से बेटा हमने इसको F4 से पुश किया है, क्या ये मूव करेगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा ये मूव नहीं करेगा जब हम पुश करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो हमने फोर्स लगाई है वो क्या हो गई है कैंसिल आउट हो गई है। तो आप लोगों को ये आंसर जस्टिफाई करना है भाई ये फोर्स कैंसिल आउट कैसे हुई है। तो बेटा जो जितनी भी फोर्स हमने लगाई, जो हमने F फोर्स जो अप्लाई की थी वो बेटा कैंसिल आउट हो गई है। वो क्या हो गई है कैंसिल आउट हो गई है किससे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन से। किससे भाई स्टैटिक
फ्रिक्शन। बेटा नया वर्ड आया है, चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो भी बेटा फ्रिक्शन आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्या होती है बेटा, अपोजिट फोर्स होती है, हमेशा अपोजिट लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करती है मोशन का। फ्रिक्शन क्या करती है, अपोज। और बेटा स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। तो बेटा रेस्ट में जो अपोज करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भाई जो हमने एफ फोर्स जिस ट्रक पे अप्लाइड की थी वो कैंसिल आउट हो गई है, किससे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन से। और आपका ट्रक क्या नहीं कर रहा है बेटा, मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है बेटा, सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं। ओके, गिवंस में क्या क्या बेटा, ए हॉकी बॉल ऑफ मास, भाई हॉकी बॉल का मास दिया गया है जो कितना है 200 ग्राम। बेटा ग्राम्स में है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम्स में। बेटा गिवंस में इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया 0.2 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिया भाई। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एट वेलोसिटी दे रखी है भाई, इनिशियल v1 ले लेते हैं हम इसको, 10 मीटर पर सेकंड। इससे क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। इस ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक, भाई एक डायग्राम भी ड्रा कर लेते हैं, ये हमारी बॉल है बेटा, इसका मास तो है 0.2 kg और ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक, अब भाई ये लगा लो हॉकी स्टिक, इससे इसको क्या किया बेटा, हिट किया है। सो एज रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये जो बॉल थी ये अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाती है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। यानी वो क्या होगी है भाई बेटा, ओरिजिनल पाथ पे वापस आई है। तो देखो ये स्ट्रक की, अब ये क्या करेगी बेटा, वापस मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये वापस किस डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, इस डायरेक्शन में। और वेलोसिटी क्या है बेटा इसकी, 5 मीटर पर सेकंड। बॉल थी बेटा एक जो इस डायरेक्शन में जा रही थी राइट साइड, हॉकी स्टिक से इसको क्या किया है बेटा, स्ट्रक किया है। तो ये लेफ्ट साइड कितनी स्पीड से आ रही बेटा, 5 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना बेटा। यहाँ पे हमारे पास डाटा में v2 भी गिवन है जो कितना है बेटा, -5 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो एक को हमने पॉजिटिव लिया है तो अदर वन को क्या लिया है, नेगेटिव, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। 10 राइट वर्ड है और 5 लेफ्ट वर्ड है। तो भी सो नेट चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम कंजर्व होता है ना, तो अप्लाई कर दो बिफोर स्ट्रक एंड आफ्टर स्ट्रक। तो इनिशियली तो क्या था बेटा आपका m1 v1 चेंज निकालना है ना, तो जो आपको फाइनल मोमेंटम है उसको इस साइड ले आओ, m2 v2 इज इक्वल टू निकालना भी हमें क्या आएगा, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, नेट चेंज इन मोमेंटम। बेटा मोमेंटम को किससे लिखते हैं, p से। तो देख लो ये हमारा इनिशियल था जब राइट वर्ड बॉल जा रही थी और ये हमारा जब लेफ्ट वर्ड बॉल आ रही थी। तो हमने इन दोनों का क्या निकाला बेटा, चेंज निकाला है। वैल्यूज पुट कर दो भाई, m1 और m2 तो आपका क्या है, बॉल ही है, इधर जा रही तब भी वही बॉल थी, वापस आ रही थी तब भी वही बॉल थी। तो बेटा जब वैल्यूज पुट करोगे तो स्टार्ट करो भाई वैल्यूज पुट करना। m दोनों से क्या आ रहा है बेटा आपका, कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा v1 माइनस v2। बेटा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, m1 और m2 आपका इक्वल ही है, m के सेम ही बॉल है। तो m की जगह तो m की वैल्यू पुट करो बेटा, ये क्या है 0.2, v1 की जगह v1 की और v2 की जगह v2 की। जब वैल्यू पुट करोगे तो बेटा माइनस इंटू -5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो भैया आपको मिलेगा 3 kg मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, नेट चेंज इन मोमेंटम। यही था बेटा। अच्छा कुछ क्वेश्चन में आपको चेंज इन मोमेंटम दे के हो सकता है फाइनल वेलोसिटी पूछ ली जाए या इनिशियल पूछ ली जाए या इवन बॉल का मास पूछ लिया जाए। तो बेटा इस केस के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन यही रहेगी, बस जिसको फाइंड आउट करना उसको एक तरफ कर लेना, बाकी सभी वेरिएबल्स को एक साइड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास m गिवन है भाई 10 ग्राम।
10 ग्राम को बेटा किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम्स में। तो बेटा किलोग्राम्स में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड। तो बेटा 1000 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये 0.01 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट डाटा देखते हैं। ट्रैवलिंग विद ओरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दे रखी है भाई, बुलेट है ना, तो बेटा दो वेलोसिटीज मिलेंगी मोस्ट प्रोबेबली, इनिशियल एंड फाइनल। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिख लिया है, क्या है 150 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, देखो भाई ये एक वुड का ब्लॉक था, इस पे एक बुलेट आई और ये बुलेट इस पे क्या की बेटा, हिट की है। कितनी स्पीड से आ रही थी ये, 150 मीटर पर सेकंड से। एंड कम टू रेस्ट इन 0.3, भाई इसके अंदर वो जाने के बाद 0.3 सेकेंड्स में किस में आ गई बेटा, और रेस्ट में आ गई। इसके अंदर जाने से नहीं बेटा, एक सेकेंड, जो हमारी बुलेट थी वो कितने टाइम में, t इक्वल टू 0.03 सेकेंड्स में किस में आ गई बेटा, रेस्ट में। रेस्ट में आने का मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है भाई, रेस्ट में आने का मतलब तो यही हुआ कि लास्ट में किस चीज़ में बेटा, 0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैलकुलेट पेनिट्रेशन, भाई ये बताना इसके अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इस ब्लॉक के अंदर। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ब्लॉक, और बेटा इस ब्लॉक पे, ये जो हमारा ब्लॉक था इस पे कितनी फोर्स लगेगी इस बुलेट से। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो ऐसी इक्वेशन देखो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिससे क्या आ जाए बेटा आपके पास, एस की वैल्यू आ जाए। तो देखो भाई एस की ऐसी कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं थी जिससे हम डायरेक्ट निकाल पाए। तो 1 बाई 1 निकालते हैं भाई। पहले निकालते हैं बेटा हम एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड। तो चलो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं बेटा। मे भी आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से याद कर ली होंगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, क्या आ जाएगा आपके पास, a निकला आएगा। तो भाई वैल्यूज पुट कर दो बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 0, u की वैल्यू 150 प्लस a हमें निकालना है, t की वैल्यू है 0.03। तो बेटा जब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस ऑफ 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये 5 है, 5000। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, मीन्स क्या हो रहा है बेटा, रिटार्डेशन हो रहा है, तभी आपकी बुलेट क्या हो रही है बेटा, इसके अंदर जाने के बाद स्लो हो रही है और लास्ट में किस पे आ जाती है, रेस्ट में। ओके, नेक्स्ट बेटा हमें ए तो निकालना ही नहीं था, हमें तो क्या निकालना था, एस निकालना था ना, पेनिट्रेशन, भाई कितनी अंदर तक गई है वो बुलेट। तो इसके लिए हम दूसरी इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो क्या है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट कर दो बेटा यहाँ पे सारी की सारी। ये तो क्या है 0 है, वी यू क्या है आपका 150 प्लस 2, ए की वैल्यू हमारे पास अभी भी आई है भाई 5000। एस हमें निकालना है बेटा। तो जब आप इससे एस निकालोगे तो आपको एस की वैल्यू मिलेगी बेटा 2.25 मीटर। बेटा ये कैलकुलेशन खुद से करके देखनी है कि आपको रियलिटी में यही वैल्यू मिल रही है। अगर किसी स्टूडेंट की ये वैल्यू मैच अप ना हो तो बेटा एक बार अपनी कैलकुलेशन रीचेक करो, अगर फिर भी डाउट है तो बेटा मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। ओके, तो भाई आपकी बुलेट कितने अंदर तक पेनिट्रेट करने वाली है भाई 2.25 मीटर तक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द बुलेट विल पेनिट्रेट 2.25 मीटर इनटू वुडन ब्लॉक। आल्सो अब हम भाई फोर्स भी तो निकाल सकते हैं बेटा। फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए। एम आपके पास कितना है बेटा 0.01। एक्सीलेशन अभी निकाला है -5000। दिस विल गिव्स अस 50 और यूनिट क्या आएगी बेटा न्यूटन। तो भैया हमने क्या निकाल दिए, फोर्स भी निकाल दी है बेटा। डेरिवेशन के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना, जब कभी भी कोई चीज़ स्लो हो रही होगी स्पेशली फोर्स के या मोशन के केस में, तो उसका एक्सीलेशन आपको कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव एक्सीलेशन आया, वो भी कितना 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कहने का पर्पज ये बेटा वो इतनी स्लो हो रही है 5000 मीटर स्लो हो रही है वो हर एक सेकंड के स्क्वायर में। ओके, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मास गिवन है भाई, m1 कितना है 1 kg, इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये लो भाई, ये एक मास ऑब्जेक्ट हो गया, कितने kg का 1 kg का, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, v1 कितनी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। भाई आगे जाके कोलाइड हुआ है कितने मास के ब्लॉक से 5 kg के से, और उसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा 0 मीटर पर सेकेंड, और स्टिक हो गए हैं एक दूसरे के साथ, क्या हो गए हैं चिपक गए हैं। यानी आपका m2 गिवन है 5 kg और वेलोसिटी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन, और बेटा फिर वो दोनों क्या करने लग जाते हैं, इस स्ट्रेट लाइन में एक साथ मूव करने लग जाते हैं। कैलकुलेट टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट, तो बेटा एक ही निकालो, बिफोर निकालो या आफ्टर निकालो, क्यों, क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आपका क्या होता है बेटा सेम होता है। नेक्स्ट बेटा इसी में बताना, आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइन ऑब्जेक्ट, तो भैया जो कंबाइन वेलोसिटी आपके पास v आएगी, ये भी आपको क्या करनी है बेटा फाइंड आउट करनी है। तो चलो निकाल लेते हैं भाई 1 बाई 1। तो मोमेंटम निकाल लेते हैं बेटा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मैं इसको आई से लिख रहा हूँ भाई, आई इनिशियल, ठीक है, पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं हम बिफोर कोलिजन। तो भाई बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, भाई गिवन है आपके पास सारी चीज़ें, m1 है 1, v1 है 10 प्लस m2 है आपके पास 5 एंड v2 है बेटा आपके पास 0, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब भाई फाइनल क्या हो जाएगा f, फाइनल भी आपका यही हो जाएगा बेटा 10 kg मीटर पर सेकेंड, किससे बेटा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट बेटा इसी में निकाला हमें, आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइन ऑब्जेक्ट। अब भाई वेलोसिटी बतानी है, तो भाई फिर से यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो निकालो भाई क्या आएगी आपके पास। देखो इनिशियल तो हमारे पास क्या होता है बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया था बेटा वो स्टिक हो गए थे, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, देखो ये रहा, एंड दे स्टिक टू ईच अदर, तो मास क्या हो जाए बेटा दोनों अजॉइंट, और वेलोसिटी क्या है बेटा v, फाइनल जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये आपने निकाला ही था भाई इनिशियल, ये किसके इक्वल था बेटा 10 के, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो m1 प्लस m2 की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ मैं। m1 कितना है आपके पास 10, m2 5, v हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन इज इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 10 बाई 15। ये आपका बेटा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है भाई। ओके एक सेकेंड बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 आपके पास कितना आया था 10, तो बेटा हमने ये क्या है 10, m1 की वैल्यू क्या लिखी है बेटा, m1 की वैल्यू बेटा 10 नहीं है 1 है भाई, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा, वैल्यूज पुट करते वक्त जरूर ध्यान रखना, m1 की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 1 है, देखो ये रही m1 की वैल्यू क्या है 1 है, मैंने v1 की वैल्यू पुट कर दी थी यहाँ गलती से, m1 की क्या है बेटा 1, m2 की 5 और v की जगह v, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 1 10 बाई 6, 10 बाई क्या आएगा बेटा 6। अब भाई 10 बाई 6 को जब आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वरना यही आपके पास क्या आ गया बेटा मीटर पर सेकंड, या आप इसको लिख सकते हो 5/3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गई बेटा कंबाइन वेलोसिटी आ गई है। तो आफ्टर कोलिजन ये 5/3 मीटर पर सेकंड से क्या करने वाले हैं भाई मूव करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, एक बार देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास गिवन है बेटा कितना, 100 kg, इज एक्सीलेटेड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी दे रखी हुई है कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। आप बेटा इनकी यूनिट देख के बता सकते हो, ये आपको मतलब स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको यूनिट्स अच्छे से याद है तो। 2 v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। भाई यहाँ से लेके 5 से लेके 8 तक क्या किया गया, इसको एक्सीलेट किया गया है कितने टाइम में, 6 सेकंड में। तो बताना क्या बेटा हमें इसमें, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाला है। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, और फोर्स भी बतानी है। तो बेटा एक बार लिखने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ फॉर्मूले। P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, तो भाई इससे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंड फोर्स क्या होती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल P बाई डेल T। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। तो भाई पहले तो हम मोमेंटम निकालते हैं, कौन सा, इनिशियल निकाल लेते हैं पहले, इनिशियल मोमेंटम, इसको PI से लिख लिया मैंने। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, mu विच विल इक्वल टू 100 इंटू यू कितना बेटा आपका 5, यानी 500 आ गया भाई, ये 500 kg मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा मोमेंटम की। ऐसे ही भाई आपका फाइनल मोमेंटम दिस विल बी इक्वल टू PF mv, m है बेटा आपके पास 100, v की वैल्यू आपके पास 8, कितना आ गया बेटा आपके पास 800 किलोग्राम मास की होगी है, और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आ गया बेटा इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अब फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए अभी, डेल P, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो डेल P क्या हो जाएगा बेटा, PI माइनस PF विच विल इक्वल टू, सॉरी बेटा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं चेंज निकालने के लिए, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या होगा बेटा 800 माइनस 500 कितना है बेटा 300 kg मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम। नेक्स्ट है बेटा आपका फोर्स निकालनी है। फोर्स क्या होती है बेटा, डेल P बाई डेल T। तो मे भी ये तो मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डिवाइड करना है बेटा 6 से, डायरेक्ट कितना आ गया आपके पास 50 न्यूटन। तो भैया आप बता सकते हो कि आपका इनिशियल मोमेंटम अब बेटा यहाँ पे लिखोगे थ्योरी में, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इज 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंड दैट ऑफ द फोर्स इज 50 न्यूटन। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थ्योरेटिकल है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या था इसमें बेटा, 3 स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, और उन्होंने बोला है कि भाई एक कार थी जिसकी बेटा विंड स्क्रीन पे कोई इंसेक्ट आके चिपक गया है। भाई ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही थी, आपकी मूव कर रही थी। ये कोई भी इंसेक्ट था जो इसकी जो विंड स्क्रीन थी, यानी फ्रंट जो इसकी स्क्रीन थी, या हम बोल सकते हैं फ्रंट ग्लास पे आगे क्या हो गया बेटा, वो स्टिक हो गया है। ओबियसली आपने ये फिनोमेना बेटा बहुत बार देखा होगा। तो इसमें बेटा 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों अपने पर्सपेक्टिव देते हैं और तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटरसाइकिल दैट वाज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड and got stuck to windscreen. Akhtar and Kiran start pondering over the situation. Kiran suggested that insects suffer a great change in momentum as compared to the change in momentum of motor car. देखो भाई पहली बात तो ये बता देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम PI इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है बेटा, कार का और इंसेक्ट का इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर देयर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर देयर कोलिजन होगा भाई। ठीक है, तो आपके पास चेंज हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके बेटा, अगर आप यहाँ पे डेल P निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, PF माइनस PI विच विल इक्वल टू 0। फाइनल माइनस इनिशियल क्या मिलेगा आपको, मोमेंटम में चेंज 0 मिलेगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, कंजर्व्ड सिस्टम है।
नेक्स्ट बेटा इसी में नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, अख्तर सेड दैट सिंस मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्ज वेलोसिटी इट एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स ऑन इंसेक्ट। देखो भाई पहली बात तो बता देता हूँ, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इंसेक्ट इस डायरेक्शन में। मास किसका ज़्यादा था बेटा? कार का। इंसेक्ट का मास क्या था भाई? बहुत ज़्यादा कम था बेटा। ठीक है, तो आप बताओ इनर्शिया किसका ज़्यादा हुआ? कार का। और इंसेक्ट का इनर्शिया बेटा क्या हुआ? लेस। तो इस वजह से बेटा जैसे इंसेक्ट इस पे कार के साथ कोलाइड होता है तो इसकी वेलोसिटी में डेल वी में जो चेंज आता है वो क्या आता है बेटा? लार्ज चेंज आता है। और जबकि कार में डेल वी में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्यों भाई? क्योंकि बेटा इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है और वो इसकी वेलोसिटी को क्या नहीं होने देगा बेटा? चेंज नहीं होने देगा। और इनर्शिया बेटा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास पे। अब कार का मास बेटा इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो भाई कार की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि इंसेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थी बेटा राहुल की। राहुल वाइल पुटिंग एन इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। हाँ भाई फोर्स क्या थी बेटा? सेम ही लगी है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। जितनी इंसेक्ट ने कार पे लगाई उतनी ही कार ने किस पे लगाई बेटा? इंसेक्ट पे लगाई है। एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड ए चेंज इन मोमेंटम। भाई चेंज इन मोमेंटम बेटा आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये स्टेटमेंट राहुल की क्या थी बेटा? गलत हो गई है। तो देखो इससे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल रहते हैं। चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम में क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा। उसके अलावा बेटा जिसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, यानी कि नेबर पर जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है बेटा? ज़्यादा, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज भी क्या होता है बेटा? बहुत कम आता है। तो भैया आपका क्वेश्चन नंबर 17 था बेटा। इनकी इमेज विद देयर एक्सप्लेनेशन विल बी सेंड इन योर ग्रुप। तो बेटा आप ग्रुप में इन इमेज को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन आया अभी तक। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, एक शायद आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। तो इन दोनों क्वेश्चन को बेटा जरूर देखना। बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच मोमेंटम विद ए डंबल ऑफ मास गिवन डाटा क्या है बेटा हमारे पास? गिवन डाटा मास गिवन है बेटा 10 kg। ट्रांसफर टू द फ्लोर। बेटा ये बताना कितना मोमेंटम फ्लोर पे ट्रांसफर हुआ है जब उसको हाइट एस कितनी है बेटा? 80 सेंटीमीटर। भाई एक 80 सेंटीमीटर पर से किसी डंबल को गिराया गया है, तो हमें बताना बेटा ग्राउंड पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। क्या बताना बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा? एम वी। तो भाई देखो एम तो हमारे पास है, क्या वी है बेटा? वी नहीं है, वी हमारे पास नहीं है, तो हमें वी निकालना पड़ेगा। और वी किससे निकालोगे बेटा? इक्वेशन मोशन से। और बेटा आप लोगों को जी दिया गया है। जी होता है बेटा, मान लो ये हमारा डंबल था, ये बेटा नीचे की साइड गिर रहा है, तो नीचे की साइड जो एक्सीलेशन लगता है वो अर्थ की वजह से लगता है, और उसको हम एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल देते हैं। ओके, या इसको आप डाउनवर्ड एक्सीलेशन भी बोल सकते हो। ए से डिनोट कर लो या जी से। किस डायरेक्शन में बेटा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो भाई चलो फाइंड आउट करते हैं हमारे वी को। तो बेटा वी को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ करोगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, वो क्या है बेटा? एस। वैल्यूज पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो बेटा वी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। यू की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी गिराया गया ना बेटा, तो इनिशियली किस पे था? रेस्ट में। हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं किस में बेटा? ये रेस्ट में, क्योंकि भाई गिराया गया, यानी किसी चीज़ को आप जब ड्रॉप कराते हो बेटा तो किस में होती है? इनिशियली रेस्ट में ही होती है। तो ये लो भाई 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक ही जगह बेटा आप कितना लोगे? 10। तो ये लो भाई 10। एस कितना है बेटा आपका? 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 0.8 आएगा भाई। क्या आएगा बेटा? 0.8 मीटर। ठीक है भाई। तो बेटा स्टैंडर्ड में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना इनको। तो यहाँ से अगर हम हमारे वी की बात करते हैं तो बेटा वी कितना है आपका? 4 मीटर पर सेकंड। अब वी आ चुका है तो बेटा मोमेंटम निकालने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो मोमेंटम, सो द डंबल, बेटा आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही लिखने हैं कंप्लीट। सो द डंबल विल
ट्रांसफर मोमेंटम इज इक्वल टू mv which is equal to 10 into 4 is equal to 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, वो मोमेंटम आ गया है जो डंबल ट्रांसफ़र करेगा किस पे बेटा, ग्राउंड पे। तो बेटा ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को बेटा ये सारे क्वेश्चन फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं, और बेटा जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो तो बेटा एक बार दोबारा से ज़रूर खुद से निकाल के ज़रूर ट्राई करने हैं। थैंक यू बेटा।